अब इंजीनियरिंग कर रहे ना तो एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है कि यार ऐसे कितने सब्जेक्ट हम लोगों के एक साल में बैकलॉग लगेंगे और उसके बाद हम लोगों का ईयर ड्रॉप होगा। वाईडी नाम तो आपने सुना ही होगा ना। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो, यार अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। दोस्तों 2019 पैटर्न, जी हाँ, पुणे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए जो 2019 का पैटर्न है, उस पैटर्न में अब तक ना मैं हमेशा ये बोलता हूं ना कि सस्पेंस वाली मूवीज देखा करो। तो यहाँ पे ना सारा सस्पेंस वाला सीन चल रहा है, सस्पेंस वाला एजुकेशन, सस्पेंस वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे ये जो सवाल आया था दिमाग में कि यार ईयर ड्रॉप कब होता है, तो ये सवाल लेके मैं गया था यूनिवर्सिटी में। अब जब यूनिवर्सिटी में गया था तो मेरे साथ थे युवक क्रांति दल के सचिन सर, साथ में गए। हम लोगों ने पहली ही अथॉरिटी से जब बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि भाई एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उस ऑर्डिनेंस को आप देखो और वहां से आपको कुछ जानकारी मिलती है क्या, देखो। और एक बात, वो ऑर्डिनेंस बहुत इंटरेस्टिंग है और आप ही उसकी पढ़ाई करो और उसके बाद कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दो। अब इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एज ए टीचर मुझे वो पढ़ने का मन हुआ और जब मैंने वो पढ़ा तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो यहां पे मुझे दिखाई दे रही है। अब फिलहाल तो आई नो कि स्क्रीन आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रही होंगी, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि किस तरीके से इंजीनियरिंग में आपके कितने सब्जेक्ट लगने के बाद ईयर ड्रॉप होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2019 का जो आपका पैटर्न है उसे हम लोग सीबीसीएस पैटर्न बोलते हैं। अब सीबीसीएस का मतलब क्या, वहां से जर्नी शुरू करेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एज एन चॉइस है, बहुत सारे ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं, इसलिए ये पैटर्न को नाम दिया इन लोगों ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट पैटर्न। अब आपका वाईडी का जो बेसिक मुद्दा था, वो मुद्दा जो है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला सर ये एसजीपीए या सीजीपीए पे डिपेंड करता है क्या। सबसे पहले तो यार ये एसजीपीए और सीजीपीए का मैं आपको एनालिसिस बता दूं। जब आपका सेमेस्टर पैटर्न का रिजल्ट लगता है ना, तब वहां पे आपको एसजीपीए आता है, और जब आपका ईयरली रिजल्ट लगता है ना, तब आपका कंबाइन वाला यानी कि सीजीपीए वाला पैटर्न आता है। तो पहले तो उसका कंफ्यूजन आप क्लियर करो। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों में है कि भाई साहब ये दोनों भी लोग आपके ईयर डाउन में कोई रोल प्ले नहीं करते। फिर रोल कौन प्ले करता है यार, मैं बताता हूं। रोल प्ले करते हैं आपके क्रेडिट्स। तो देख लो यहां पे, अगर आप देखोगे आपको एफई के लिए, अगर आप एफई का सिलेबस इंजीनियरिंग का ढंग से देखोगे तो हर एक सेमेस्टर के लिए आपको 22 क्रेडिट्स है, यानी कि 2 सेमेस्टर है। इसका मतलब है आपको टोटल क्रेडिट्स अगर आप देखोगे तो आपको टोटल क्रेडिट्स कितने भाई, 44 क्रेडिट्स है। अब मुझे बताइए, पहली सेमेस्टर में आपको 22 और दूसरी सेमेस्टर में आपको 22, 44 क्रेडिट्स। आपका रिजल्ट जब आता है ना, वहां पे एसजीपीए के पहले आपको क्रेडिट का आपका काउंट दिखाई देगा। अब आपको क्या पता होना चाहिए, पूरे साल भर का जब आपका क्रेडिट आएगा, फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का कुल मिला के, अगर वो क्रेडिट इसके 50%, इसका मतलब है कि इसका 50% अब कितना हो गया भाई, 22। इसका मतलब है कि आपको अगर 22 से कम क्रेडिट आए होंगे तो आप समझ लो आप उड़ चुके हो, यानी कि ईयर डाउन हो चुके हैं। अब बोलोगे सर ये एफई के लिए हुआ, व्हाट अबाउट एस? सेम स्ट्रेटजी देख लो, फर्स्ट सेम 22, सेकंड सेम में 22। अब ये दोनों सेम मिला के टोटल आपको पता है कि भाई कितना हो चुका है, टोटल हो चुका है 44। 44 का हाफ कीजिएगा, आई नो 22 आता है। तो यहां पे भी अगर आपको 22 से कम, मतलब इधर भी वही क्राइटेरिया काम कर रहा है, इधर पे भी वही क्राइटेरिया काम कर रहा है। अब इतने तो स्मार्ट हो ही आप खुद मुझे बता दो क्या लगता है आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रेडिट पैटर्न चेक करो ना यार, क्रेडिट में यहाँ पे 21 और 21, यानी कि टोटल कितना है आपका, 42 है। अब 42 का हाफ करोगे, इसका मतलब है यहां पे आपको अगर बाय चांस 21 से कम क्रेडिट्स आए तो आप फेल हो। और साथ में यहां पे तो देख के पता चल रहा है कि अगर आपको यहां पे 20 से कम होंगे तो यहां पे आपको ईयर ड्रॉप जो है वो सामना करना
पड़ेगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है, पहली चीज। दूसरी एक और चीज है कि सर ये वो जो है ना कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हम लोग थर्ड ईयर में कब जा पाएंगे? तो देखो, हमेशा याद रखना है आपको, अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करना जरूरी है। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर का जो आपका ओवरऑल क्रेडिट का क्राइटेरिया वो क्लियर हो ही जाना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग थर्ड ईयर में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सेम चीज फॉलोज विद फाइनल ईयर। भाई जिनको फाइनल ईयर में जाना है वो लोग देखो कि क्या आपका सेकेंड ईयर का बैकलॉग लगा है, अगर है तो फाइनल ईयर नहीं जा सकते हो, और अगर नहीं है तो भाई फाइनल ईयर जा सकते हो, कंसिडरिंग आपके किस तरीके से क्रेडिट्स वर्कआउट हो रहे हो। होपफुली दोनों क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए, आपको ये चीजें समझ में आ रही है। और एक यहाँ पे नोट करना ये चीज, ये बस हम लोगों ने वो जो ऑर्डिनेंस दिया है उसको पढ़ के खुद कुछ नॉलेज लेके आपको बताने की कोशिश करिए। आप में से कुछ यहाँ पे और भी महाभाग रहेंगे, होशियार बच्चे रहेंगे, सुपर टैलेंटेड बच्चे रहेंगे, अगर उनको इससे ज्यादा पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। अल्टीमेट गोल ये है कि सारे बच्चों को पता चले कि ईयर डाउन कब होता है। तो आई होप मैंने जो आपको यहाँ पे बताया वो सब कुछ आपको समझ में आया। आपके कुछ भी अगर डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और मैं भी यार, मेरी भी पढ़ाई शुरू है, जितना जितना मुझे और पता चलेगा ऐड ऑन करते आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।